गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। यू नो ना कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो लेसन है वो क्या है कि क्लास 12th की फ्लेमिंगो की बुक में से लिया गया है। और ये क्या है कि लिखा गया किसके द्वारा है? जित काला शाह के द्वारा, और क्या है कि भामा के द्वारा लिखा गया है। इंट्रोडक्शन की बात अगर करें हम, इंट्रोडक्शन मतलब कि शुरुआत की बात करें, मीन्स कि इसके बारे में जानकारी प्रदान करूँ मैं तुम्हें। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज ए पावरफुल प्रोज लेसन फ्रॉम द क्लास फ्लेमिंगो। मतलब कि क्या है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या है कि लेसन है ये, जो क्या है कि कौन सी चीज़ों को बताता है। इस कॉन्टेस्ट टू द टू ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स। ये केस में से लिया गया है, दो ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स में से लिया गया है। एक तो जो लिखा गया है जित काला शाह के द्वारा, एंड देन सेकेंड लिखा गया है भामा के द्वारा। एंड सबसे पहला जो पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो लिखा गया है जितकाला शाह के द्वारा। एंड उसके बाद में आ जाता है वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय भामा। मीन्स कि जो जितकाला शाह है वो क्या है कि नेटिव अमेरिकन मतलब कि क्या है कि ऑथर थे। एंड देन क्या है कि भामा जो थे वो क्या है कि इंडियन तमिल राइटर थे। अब यहाँ पे क्या है कि इनको जानते हैं किस प्रकार से स्टोरी के अंदर लिखा गया है, क्या चीज़ें लिखी है स्टोरी के अंदर। सबसे पहले बोथ स्टोरी रिवील द हर्श रियलिटी ऑफ द रेशियल एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बताओ ना। रेशियल मतलब कि क्या है कि रंग के आधार पर भेदभाव जो किया जाता है, कास्ट मतलब जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है। तो दे बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्रीज एंड द कल्चर। और क्या है कि इस प्रकार से वो क्या है कि अलग अलग कंट्री से, अलग अलग क्या है कल्चर से, अलग अलग क्या है कि समाज से बिलोंग करते थे। बोथ राइट्स शेयर सिमिलर चाइल्डहुड। और क्या है कि दोनों के साथ के अंदर क्या है किस प्रकार से बचपन के अंदर क्या है कि किस प्रकार से इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, म्यूटिलेशन होता है, उन दोनों को क्या है कि अपनी इस बायोग्राफी के अंदर क्या है कि डाल देती है। और सबसे पहला जो पार्ट है दे कटिंग माई लॉन्ग हेयर, जो लिखा गया है जितकाला शाह के द्वारा। द पार्ट इज डिस्क्राइब द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ द जितकाला शाह। और ये जो पार्ट है, ये जो भाग है, बताता है हमें किस प्रकार किस चीज़ के बारे में है। जितकाला शाह के बचपन के अंदर जो उन्होंने क्या है कि चीज़ें सही थी, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था उन चीज़ों के बारे में। एक नेटिव अमेरिकन गर्ल जो क्या है कि सी वॉज पेंट सेट टू ए द बोर्डिंग स्कूल रन बाई वाइट अमेरिकन्स। यानी क्या है कि जिसका क्या है कि कहाँ पर एडमिशन किया जाता है, मीन्स कि क्या है कि ऐसे स्कूल के अंदर जहाँ पर क्या है कि वो एक नेटिव अमेरिकन मतलब कि क्या है कि ऐश्वेत गर्ल थी, एंड उसको क्या है कि वाइट अमेरिकन्स के स्कूल के अंदर एडमिशन होता है, बोर्डिंग स्कूल के अंदर। देन एट स्कूल चिल्ड्रन वेयर फोर्स टू वेयर वेस्टर्न क्लोथ। और जिस स्कूल के अंदर क्या किया जाता है, अपनी जो पौराणिक वेशभूषा होती है उसको छोड़ करके जो वेस्टर्न क्लोथ होते हैं उनको क्या है कि पहनाया जाता है। देयर ट्रेडिशनल नेम वेयर चेंज्ड। और उनके जो नेम्स हैं वो भी क्या कर दिए जाते हैं, चेंज कर दिए जाते हैं स्टोरी के अंदर। एंड देन दे वे नॉट अलाउड टू स्पीक। मीन्स कि क्या है कि अलाउड स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज, मतलब उनकी जो मातृभाषा थी या फिर जो जहाँ पर वो जो लैंग्वेज बोलते थे उसको क्या है कि अलाउ नहीं किया गया, वहाँ पर वो बोल नहीं सकते थे। द मोस्ट पेनफुल मोमेंट फॉर हर वॉज व्हेन हर लॉन्ग हेयर कट। और सबसे ज़्यादा क्या है कि दर्द भरा क्या है कि उनका क्षण क्या था कि जब उनके क्या है कि जो लंबे बाल थे वो कट कर दिए गए। इन हर कल्चर्स, यानी कि उनके क्या है कि समाज के अंदर, उनके क्या है कि कल्चर्स के अंदर लॉन्ग हेयर सिम्बलाइज ब्रेवरी एंड आइडेंटिटी। और क्या है कि लॉन्ग हेयर सिम्बलाइज मतलब क्या है कि ब्रेवरी मतलब कि क्या है कि एक बहादुरता का, और आइडेंटिटी मतलब पहचान के बारे में क्या है कि माना जाता था लॉन्ग हेयर को। एंड द ओनली कावर्स हैड शॉर्ट हेयर। यानी कि जो मतलब कायर होते थे उनके हेयर जो क्या है कि कट किए जाते थे स्टोरी के अकॉर्डिंग। व्हेन शी लर्न दैट हर हेयर वुड बी कट सी रेसिस्ट स्ट्रोंगली। और जब क्या है कि उसको पता चलता है कि उसके हेयर जो क्या है कि कट किए जाएंगे, वो क्या करती है स्ट्रोंगली, मतलब कि क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है कि उनका क्या है कि सामना करती है बहादुरी के साथ। सी हाइड अंडर ए बेड बट सी वॉज टेक्ड आउट एंड हर हेयर वॉज द फोर्सफुली कट। और क्या है किया जाता है जब उसको पता चलता है कि उसके हेयर कट किए जाएंगे तो वो क्या करती है, एक बेड के नीचे छुप जाती है। बट परंतु उसको क्या है कि वहाँ से निकाल करके उसकी के जो हेयर है वो फोर्सफुली क्या है कि कट कर दिए जाते हैं। एंड देन This incident made her feel humiliated, powerless, stripped on her identity। और ये जो क्या है कि इंसिडेंट होता है, ये जो क्या है कि घटना उसके साथ घटित होती है, उसको क्या करती है, बहुत ज़्यादा क्या है कि शर्मसार कर देती है। वो क्या है कि इन चीज़ों से क्या है कि जूझने लग जाती है, किस प्रकार से गर्ल के साथ रंग भेद के अनुसार मतलब क्या है कि ह्यूमिलेटेड किया जाता है। वो अपने आप को क्या है कि पावरलेस समझने लग जाती है। स्ट्रिप्ड ऑफ हर आइडेंटिटी मतलब कि उसकी जो पहचान थी वो भी क्या है कि उससे छीन ली जाती है। इस प्रकार से उसको महसूस होने लग जाता है। देन
द कटिंग ऑफ हर हेयर सिम्बलाइज ऑफ द लूज ऑफ द कल्चर, यानी कि उसका समाज, उसका क्या है कि चीज़ें क्या है कि उसकी क्या है कि चली गई है एक प्रकार से, एंड द क्रुएल्टी ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और किस चीज़ के बारे में बताते हैं, कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर बताता है कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उस चीज़ के बारे में बताते हैं। द बोर्डिंग स्कूल ट्राइज टू इरेज हर कल्चर एंड मेक हर सिविलाइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स स्टैंडर्ड्स, जो बोर्डिंग स्कूल होता है उनका जो इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं, एक प्रकार से मिटाना चाहते हैं उनके कल्चर को उनके दिमाग से, उनके मन से, एंड उनको क्या कर देते हैं सिविलाइज्ड, मतलब कि क्या है कि प्रकार से क्या है कि अपने अकॉर्डिंग क्या है कि उनको ढालना चाहते हैं। देन इसकी इसी जो लेसन है चाइल्डहुड, इसका जो सेकंड पार्ट है वो उसके बारे में क्या बताया गया है, उसके अंदर क्या है कि वी टू आर ह्यूमन बीइंग, जो लिखा गया है भामा के द्वारा। दिस पार्ट इज़ अबाउट भामा चाइल्डहुड, ये जो पार्ट है, ये जो भाग है किसके बारे में है, भामा के जो चाइल्डहुड है, भामा का जो बचपन है उसके बारे में हमें बताता है। एक्सपीरियंस इन स्मॉल तमिल विलेज, वो जो क्या करती है एक्सपीरियंस करती है अपनी चीज़ें एक स्मॉल विलेज के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, तमिल में रहती थी, तमिलनाडु के अंदर रहती थी, इनकी नेटिव लैंग्वेज भी तमिल थी। एज ए चाइल्ड, जब वो क्या थी एज ए चाइल्ड, मतलब कि जब वो बचपन में थी, मीन्स की सी वंस सा एन ओल्ड मैन क्राई कैरिंग ए फूड पैकेट बाय द होल्डिंग बाय द स्टिंग केयरफुली विदाउट टचिंग, और क्या करती है जब वो क्या थी बच्ची थी, मीन्स की क्या है कि छोटी लड़की थी, वो क्या देखती है कि एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति क्या है कि एक पैकेट को क्या है कि स्ट्रिंग की सहायता से, एक धागे की सहायता से पकड़ के ध्यान से लेके आ रहा है, विदाउट टचिंग इट, मीन्स कि उसको बिना छुए हुए। एंड सी फाउंड इट्स फनी एंड टोल्ड हर ब्रदर अबाउट इट, जब क्या है कि उसको ये सारी चीज़ें क्या लगती है, फ़नी लगती है, एक प्रकार से मजाकिया लगती है, और वो सारी चीज़ें अपने भाई को जाकर बता देती है। हर ब्रदर एक्सप्लेन दैट, उसका जो भाई है वो क्या करता है इसको एक्सप्लेन करता है, उसके सामने बताता है कि क्यों ये चीज़ें हो रही थी उनके साथ। द ओल्ड मैन बिलोंग टू द लोअर कास्ट, और बताता है कि जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो क्या है कि मतलब कि क्या है कि लोअर कास्ट से, मतलब नीची जात से संबंध रखता है। ही वॉज नॉट अलाउड टू टच द फूड बिकॉज इट वॉज मेंट टू द अपर कास्ट लैंडलॉर्ड, और यहाँ पर बता दिया गया कि किस प्रकार से क्या है कि उसको अलो नहीं है कि वो क्या है कि उस फूड को टच करे, क्योंकि बस क्या है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए जो क्या है कि फूड लेके आ रहा था। देन क्यों क्या है कि इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो टच ना करे, क्योंकि इफ़ द टच इट, यानी कि अगर वो उसको क्या कर लेगा, टच कर लेगा, उसको छू लेगा, इट वुड बी द कंसिडर्ड पोल्यूटेड, वो मानते हैं कि वो किस प्रकार से क्या हो जाता है, मीन्स की पोल्यूटेड हो जाता है, खराब हो जाता है एक प्रकार से। दिस इंसिडेंट ओपन भामास आइज टू द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और यही जो क्षण है, यही जो पल है, मीन्स की क्या है कि जिस प्रकार से जो इंसिडेंट होता है वो क्या है कि भामा को बता देता है कि किस प्रकार से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। सी फेल्ट एंग्री, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सुक्ट, मतलब कि क्या है कि एक प्रकार से उसको झटका सा लगता है। हर्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा उसको पेन महसूस होता है इस चीज़ को लेकर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। एंड देन her brother advised her that the only way to the overcome caste oppressions was the through the education, और उसको भाई उसको क्या बताता है कि इस चीज़ को, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जातिगत भेदभाव है, उसको बस क्या है कि एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मामा डिसाइड टू स्टडी हार्ड एंड प्रूव हर वर्थ, और भामा क्या करती है, डिसाइड करती है, निर्णय लेती है कि वो क्या करेगी, कड़ी मेहनत करेगी और सारी चीज़ों को प्रूव कर देगी। दिस स्टोरी हाईलाइट्स, किस चीज़ को हाईलाइट्स करती है ये स्टोरी, द क्रूअल्टी ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी क्रूअल्टी ऑफ द कास्ट सिस्टम मीन्स की क्या है कि किस प्रकार से इस समाज के अंदर क्या है कि कास्ट सिस्टम अभी भी बरकरार है। एंड द सोशल इनइक्वालिटी मीन्स कि समाज के अंदर क्या है कि अपर लेवल और क्या है कि लोअर लेवल के बीच के अंदर जो भेद है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन एज द एम्पावरमेंट, यानी कि किस प्रकार से एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे क्या कर सकते हैं हम बहुत सारी बड़ी चीज़ों का क्या है कि सामना कर सकते हैं। एंड द कॉमन थीम्स इन द बोथ स्टोरीज, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स की भेदभाव, रेशियल और द कास्ट मीन्स की क्या है कि एक तो रंग के आधार पर भेदभाव जो किया जाता है, एंड देन जो जाति के आधार पर लूज ऑफ आइडेंटिटी मीन्स की किस प्रकार से क्या है कि जो दे आर कटिंग माई लॉन्ग हेयर के अंदर उसके हेयर कट कर दिए जाते हैं, तो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा महसूस करने लग जाती है अपनी चीज़ों को। एंड द भामा के अंदर जो क्या है किस प्रकार से जो नीचे जाति के लोगों को क्या है कि खाना भी नहीं छूने देते थे, परंतु जिस प्रकार से वो क्या करते थे, उनका अनाज भी वही निकालते थे, डोके भी वही देते थे, सारे काम वही करते थे, परंतु उन चीज़ों को क्या है कि वो छू नहीं सकते थे। ह्यूमिलेट एंड इनजस्टिस, जो अन्याय और ह्यूमिलेशन की बात की गई है इसके अंदर। एंड देन उसके बाद में क्या है कि असिस्टेंट एंड करज की बात की है, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट की बात की है। थ्रू द राइटर बिलोंग टू द डिफरेंट बैकग्राउंड, विद कला फेस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका, भामा फेस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, यानी कि दोनों ही जो राइटर्स हैं अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, परंतु जो जितकाला शाह है उनको क्या करना पड़ता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ता है अमेरिका के अंदर, और भामा को क्या है कि जातिगत भेदभाव जो क्या है कि इंडिया के अंदर सहन करना पड़ता है। और इन चीज़ों के बारे में इन दोनों ही राइटर्स के अंदर
अंदर जॉनी राइटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें क्या है कि बताई है कि किस प्रकार से पहले चीज़ें हुआ करती थी। वो शो हाउ सोसाइटीज़ सप्रेस मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, और क्या करती है किस प्रकार से जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो क्या है कि नीची जात या फिर क्या है कि किस प्रकार से लोगों को क्या है कि दबा कर रखता है, उनके ऊपर क्या है कि अत्याचार करते हैं। एंड देन सेंट्रल मैसेज ऑफ द स्टोरी, दिस चैप्टर सेंड्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट, क्या बताता है ये चैप्टर, ये लेसन्स क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेशन डिस्ट्रॉय सेल्फ रिस्पेक्ट, और डिस्ट्रॉय डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, भेदभाव होता है, वो खुद की जो रिस्पेक्ट होती है उनको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। आइडेंटिटी इज प्रीशियस, यानी कि जो पहचान है सबसे ज़्यादा बहुमूल्य है। एंड द एजुकेशन कैन हेल्प ब्रेक सोशल बैरियर्स, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो हमसे क्या करती है, हमारी मदद करती है किस चीज़ को, ये जो जिस प्रकार से जो क्या है कि लेसन के अंदर हुआ था डिस्क्रिमिनेशन, उनसे क्या है कि बाहर निकलने में, उनको क्या है कि ओवरकम करने में हमारी मदद करती है। Both writers turn their the painful childhood memories into the powerful voices against injustice, और उन्होंने क्या है कि चाइल्डहुड मेमोरीज जो थी उनको क्या कर दिया, उनके ऊपर क्या है कि आवाज़ उठाई, उन्होंने अपनी क्या है कि राइट्स लिखी, मंच की क्या है कि उन्होंने अपनी चीज़ें राइट्स की, और उनसे क्या है कि पता चला समाज को, इस दुनिया को। एंड द कंक्लूजन, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज़ नॉट जस्ट अबाउट चाइल्डहुड मेमोरीज, ये क्या है कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड क्या है कि बस बचपन की जो मेमोरीज है, यादें हैं, उनके बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट द पेन, जो दर्द है, ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एंड द करेज ऑफ द फाइट इट, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का जो दर्द है उसके बारे में, और करेज जो साहस है, फाइट जो उन्होंने क्या है कि इस चीज़ को क्या है कि डट कर सामना किया था। चित्रकला शाह एंड भामा वो सफर्ड ह्यूमिलेशन इन द यंग एज, चित्रकला शाह और भामा ने क्या है कि दोनों ने क्या है कि सफ़र की थी, जूझे थे, मतलब कि क्या है कि सहन की थी दोनों ने इस चीज़ को एट यंग एज, मतलब कि जो बचपना था या फिर यंग एज के अंदर। बट इंस्टीट्यूट ऑफ द रिमेनिंग साइलेंट, मतलब कि क्या है कि वो साइलेंट नहीं रहे, परंतु उनका क्या है डट कर सामना किया। दे राइज देयर वॉइसेस थ्रू द राइटिंग, उन्होंने अपनी जो आवाज़ है राइटिंग के थ्रू उठानी स्टार्ट कर दी। देयर स्टोरीज इंस्पायर रीडर टू द स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड बिलीव इन इक्वलिटी, और क्या है कि इनकी जो स्टोरीज है वो क्या करती है, जो रीडर्स है, जो पढ़ने वाले होते हैं, जो श्रोतागण होते हैं, उनको क्या करती है, मतलब कि क्या है कि इंस्पायर करती है, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करती है, जिससे वो क्या कर सके, खड़े हो सके किन चीज़ों के अंदर अगेंस्ट इनजस्टिस जो अब अन्याय होता है, और क्या है कि बिलीव इन इक्वलिटी, मतलब समानता के अंदर क्या करना चाहिए, हमें यकीन करना चाहिए। एंड देन ये जो तुम्हारी स्टोरीज है ये ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये जो स्टोरी है, इसका कंक्लूजन है एंड इसकी समरी है अच्छी लगी, तो मेरे इस चैनल को, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।